गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्प्लिटिंग मेथड के दो टाइप के मीन्स एडिशन वाले सम सिखाए थे। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्प्लिटिंग मेथड के दूसरी दो टाइप के मीन्स सब्ट्रैक्शन वाले सम आज करेंगे, यानी कि हमारी चारों टाइप की मेथड पूरी हो जाएगी। लाइक स्प्लिटिंग मेथड में मैंने कल आपको चार टाइप की साइन सिखाई थी कि भाई कब एडिशन करके लाना है, कब हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करके लाना है। अगर प्लस प्लस या तो माइनस प्लस की साइन हो तो स्टूडेंट एडिशन करके लाना है। और सेकंड नंबर अगर प्लस माइनस या तो माइनस माइनस की साइन हो, कौन सी स्टूडेंट, प्लस माइनस या तो माइनस माइनस की साइन हो, तो हमें क्या करना है भाई, जो स्प्लिटिंग करेंगे, जो फैक्टर लाएंगे, वो फैक्टर का माइनस करके आंसर लाना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम लोग स्प्लिटिंग की सब्ट्रैक्शन वाली मेथड देखेंगे और इसके ये दोनों टाइप के, कल जैसे हम लोगों ने दोनों टाइप के सब साथ में किए, वैसे स्टूडेंट आज भी दोनों टाइप के सम साथ में ही करेंगे। पेज के दो पार्ट बना देंगे और इसके अंदर साथ में ही दोनों सम करेंगे। लाइक चलो हेडिंग डाल दो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो भाई फैक्टराइज, हेडिंग डाल दो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने भाई। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलो साइड में दूसरा भी क्वेश्चन लिख देते हैं जिसमें दोनों माइनस हो, कभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चलो ये थर्ड एंड फोर्थ टाइप के सम आए। अब क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि भाई साइन चेक करेंगे स्प्लिटिंग में। देखो कल कौन सा था भाई, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो एडिशन करके लाए। आज देखो कौन सा है, प्लस माइनस फर्स्ट नंबर और माइनस माइनस सेकंड नंबर, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करके लाना है। क्या लाना है वो आपको पता है। तो भाई यहाँ पर 5 है तो 6 का ऐसा स्प्लिटिंग करो, फैक्टराइजेशन करो जिसका माइनस करने से 5 आए। देखो एक तो कौन सा बनेगा भाई, 6 1 जा 6, दूसरा 3 2 जा 6। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि 5 लिखेंगे कुछ लोग क्या कर देंगे भाई 3 2 जा 6, तुरंत सम आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें क्या, कल हम लोग एडिशन करके लाए थे, आज हमें माइनस करके लाना है। तो देखो 6 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, 5 आता है, माइनस करके लाना है। और यहाँ पर माइनस करो 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। यानी कि हमारे लिए कौन सा फैक्टर काम का है भाई, 6 1 जा। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखोगे, आपके दिमाग में फिट हो गया है कि भाई माइनस करके लाना है, बट ये सम में आप लोग कहां पर गलती करते हो, वो गलती भी आपको दिखा देता हो। तो स्टूडेंट आपके दिमाग में फिट हो गया कि भाई ये दो टाइप की साइन आपने देखी, प्लस माइनस माइनस माइनस, माइनस करके लाना है। बट ध्यान रखेंगे जब स्टूडेंट प्लस और माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे, अब आपके दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हुआ 6, दूसरा फैक्टर हुआ 1। तो ध्यान क्या रखेंगे स्टूडेंट, जब माइनस वाला सम हो, प्लस और माइनस हो, तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस रखना है, स्मॉलर फैक्टर के आगे माइनस रखना है। और समझ आता है स्टूडेंट, जब कौन सी साइन हो, प्लस माइनस,
तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस। सेकंड नंबर, जब दोनों माइनस माइनस हो, यहां पर भी हमें माइनस करके लाना है, स्प्लिटिंग यही वाला आने वाला है। तो जब दोनों माइनस माइनस हो तो क्या ध्यान रखना है, ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस और स्मॉलर के आगे क्या रखना है, प्लस रखना है। क्लियर? लाइक चलो यहां पर स्प्लिटिंग करें तो भाई 5 तो 6 1 जा, तो मैंने क्या सीखा है, इधर प्लस हो तो भाई x स्क्वायर, ग्रेटर के आगे प्लस, प्लस 6x, फिर देखो 1 है, दूसरा फैक्टर कौन सा 1, तो 1x रखने की जरूरत नहीं है, ओनली x रखेंगे। तो 1 तो हर एक प्लेस के ऊपर होता है, तो क्या रखेंगे, प्लस 6x, मैंने क्या सीखा है, माइनस x माइनस 6। स्टूडेंट, अगर इधर आपने गलती नहीं की, पूरा आंसर राइट, और अगर गलती कर बैठे तो आंसर गलत। क्लियर? यही स्टेप में गलती होती है, तो दिमाग में फिट कर दो, माइनस करके लाना है। दो टाइप के सम, अगर प्लस और माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर फैक्टर के आगे माइनस। क्लियर? और अगर दोनों माइनस माइनस हो तो क्या सिखाया मैंने स्टूडेंट, ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस यानी कि माइनस 6x, स्मॉलर के आगे प्लस यानी कि प्लस x माइनस 6। ऐसा क्यों भाई? तो स्टूडेंट, इसका सिंप्लीफाई अगर आप करो, इसका सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। देखो 6 में से 1 गया, प्लस 5x आ जाएगा। यहां पर देखो माइनस 6x में से प्लस x ऐड करो, माइनस 6 प्लस 1, दोनों का माइनस होगा तो माइनस 5 आएगा, ऊपर वाला माइनस 5 आ गया। तो आपको यही चीज ये माइनस वाले में ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आपका सम पूरा का पूरा राइट हो जाएगा। चलो कल की तरह कॉमन निकाले। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x प्लस 6। चलो यहाँ पर माइनस है तो क्या कॉमन निकाले, ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा है भाई, 1। जब कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो 1 कॉमन निकालना है। चलो 1 को कॉमन निकाला, अब ब्रैकेट के अंदर गलती मत करना, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला, ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। मीन्स कल मैंने आपको सिखाया था, आपको अपनी बुद्धि दौड़ाने की नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपका फैक्टर आया वही यहाँ पर रखना है, यानी कि x प्लस 6। चलो आंसर लिखेंगे, एक ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? चलो बाजू वाले का फैक्टराइजेशन करें, कॉमन क्या निकलेगा, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x माइनस 6। चलो यहाँ पर प्लस है, कॉमन क्या निकलेगा भाई, 1, क्योंकि दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है तो 1 निकलेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x माइनस 6। देखो समझो, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकाला, जब प्लस कॉमन निकालो तब ये दोनों में से किसी की भी साइन चेंज नहीं होगी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है वो नेगेटिव। चलो आंसर लिखते, तो आंसर क्या है भाई हमारा, x माइनस 6 x प्लस 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बोला माइनस वाला सम कर सकते हो कल की तरह, बट ध्यान क्या रखना है, जब प्लस और माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस, दिमाग में फिट कर दो। और दोनों माइनस माइनस हो तो ग्रेटर के आगे माइनस, स्मॉलर के आगे प्लस। चलो दोनों फटाफट पूरे करो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। चलो अब आपको पता चल गया प्लस माइनस सबट्रैक्शन करके लाना है, माइनस माइनस क्या करके लाना है, सबट्रैक्शन। अब आप नजर करोगे, चलो यहां पर कितना लाना है भाई, एक 1 लाना है भाई। कोई भी कोएफिशिएंट प्रेजेंट न हो तो आपको क्या समझना है भाई, 1 प्रेजेंट है, यानी कि 6 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो कौन सा आएगा भाई, यही वाला आएगा। देखो 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया, क्या आएगा भाई 1। चलो अब सेकंड स्टेप आप लोग खुद रखो, फिर मैं लिखूं उसके साथ में वेरीफाई करो, चेक करो कि आपने राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा, दोनों साइड में लिख दो। सेकंड स्टेप तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या सिखाया, ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। सेम इधर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। चलो कॉमन निकालो और आंसर लिखो। कॉमन निकालने का तो आपको आ चुका है, कल आपने बहुत सारे सम की प्रैक्टिस की है। फटाफट कॉमन निकालो, इसमें से x निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x प्लस 3। चलो यहां से कॉमन क्या निकलेगा भाई, माइनस 2, बराबर है, क्योंकि देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x प्लस 3। तो आपका आंसर बना x प्लस 3x माइनस 2 बन गया। चलो सेम बाजू वाले में कॉमन निकालो आप लोग, x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x माइनस 3। चलो फिर कॉमन क्या निकलेगा भाई, प्लस है तो प्लस 2, तो x माइनस 3। तो आपका आंसर बना x माइनस 3x प्लस 2। अगर स्प्लिटिंग की चारों मेथड पक्की आ गई स्टूडेंट, इतना समझ लो कि आप लोग मैथ्स के अलजेब्रा के 90% मास्टर बन गए। और आपके 2 चैप्टर, 2 नहीं, ऐसे ज्योमेट्री के अंदर भी ये स्प्लिटिंग वाले सम आएंगे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसके सम आएंगे, यानी कि स्प्लिटिंग तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए स्टूडेंट दिल लगाकर काम करेंगे। चलो अब आप लोग ये दोनों पूरे हो गए, अब आप लोग मेरे साथ में काम करोगे। देखो चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दूसरा लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो a का स्प्लिटिंग करो, सबट्रैक्शन करने से 2 आए, कौन सा आएगा स्प्लिटिंग भाई, 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। चलो चलो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। चलो यहां पर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। स्टूडेंट यहां पर अब कॉमन निकालो, तो आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट, ये कॉमन निकालने वाला स्टेप लिखे बगैर डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, बराबर है कि भाई ये कॉमन निकालने वाला स्टेप गायब करना है तो डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे सिखाओ, तो कल के सम में भी आप उसका यूज कर सकते हो। चलो मुझे ये बताओ, अच्छे से समझ लो, ये दोनों में से आप कॉमन क्या निकालने वाले हो। देखो क्या निकालते हो हर बार, x, तो यहाँ पर x रख दो। अब x कॉमन निकाल दिया, ये दोनों के अंदर क्या बचा भाई, x प्लस 4 बचा। लाइक देखो यहाँ पर x निकल, अब यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता है स्टूडेंट, ये दोनों में से कॉमन आप क्या निकालने वाले हो, x कॉमन निकालने वाले हो, तो पहले सेकंड ब्रैकेट में रख दो, बराबर। अभी 2-3 सम करोगे आपको अपने आप आ जाएगा। चलो इनमें से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 4। चलो अब क्या करना है, ये दोनों में से आप कॉमन क्या निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ
ये -2 निकालो, इधर -2 रखो, आपका आंसर आ गया। आप कॉमन निकाल के भी चेक कर सकते हो, इतना ही आंसर आने वाला है। 3-4 सम करोगे फटाफट आ जाएगा। पर ऐसा डायरेक्ट आप कब लिख सकते हो, जब ये x स्क्वायर वाली टर्म को कोई भी कोएफिशिएंट न हो। कब ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसको कोई भी कोएफिशिएंट न हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। चलो सेम इसमें लिखिए। ध्यान क्या रखना है, पहली टर्म में से जो कॉमन निकले वो सेकंड ब्रैकेट में रखना है। देखो ये दोनों में से आप कॉमन क्या निकालने वाले हो भाई, x, तो इसको सेकंड ब्रैकेट में पहले रख, बराबर है। चलो रख दिया। चलो इसमें से x कॉमन निकल गया तो आप लोग क्या रखने वाले हो भाई, एक एक x कम कर दे तो क्या आएगा भाई, x माइनस 4, और बाजू में यहां से सिर्फ यही लिखना है आपको, क्या है भाई, +2। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपका जो थर्ड नंबर का स्टेप था वो हमने क्या कर दिया भाई, गायब कर दिया। यानी कि आपको मैंने थोड़ा इंप्रूव किया, समझ गए कि भाई ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हो। बट कब भाई, जब x स्क्वायर वाली टर्म को कोई भी कोएफिशिएंट न हो। अगर आपको ये समझ में न आया हो, अभी 4-5 समय कराने वाला हो, आ जाएगा, चिंता मत करो। बट न आए ऐसे कॉमन निकाल के काम करना है। क्या निकाल कर भाई, कॉमन निकाल कर ऐसे ये थर्ड नंबर का स्टेप आप लोग रखोगे। क्लियर, लिख दो ये वाला। अभी और करा तो चिंता मत करो, आपको आ जाएंगे डायरेक्ट लिखने का। ये कल सिखा रहा था, बट स्टूडेंट मुझे पता है भाई बहुत सारे नए स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं आएगा। भाई थोड़ी ज्यादा सम कराओ, उसके बाद में मैंने सोचा कि सिखाऊंगा, बराबर है। इसलिए आज मैंने सिखाने का तय किया था, वरना लास्ट ईयर जो स्टूडेंट मेरे पास थे उनको तो मैंने स्प्लिटिंग बहुत मेहनत करके सिखा दी है, और इनको डायरेक्ट आंसर लिखने का भी मैंने सिखा दिया। चलो नेक्स्ट सम में जाए। कभी कौन से नंबर का आया, 4 नंबर। कभी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। चलो यहां पर भी 4 नंबर लिखिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। चलो क्या करना है स्टूडेंट, सबट्रैक्शन करके लाना है दोनों में। 10 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 3i, 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया तो 3। चलो इधर स्प्लिटिंग रखो तो क्या रखोगे आप लोग, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। चलो सेम इधर x स्क्वायर, चलो माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। चलो कॉमन निकालो, अब डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो मैंने क्या सिखाया, ये दोनों में से कॉमन क्या, देखो x स्क्वायर ही है तो क्या कॉमन निकलने वाला है भाई, x। सेकंड ब्रैकेट में रखो उसको, पहली दो टर्म में से जो कॉमन निकलने वाला है वो सेकंड ब्रैकेट में रखो। रख दिया है x हम लोगों ने। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा भाई, एक एक x कम कर दे, क्या होगा भाई, x प्लस 5 हो गया। चलो सेम यहाँ पर क्या रखना है, ये वाला सिर्फ -2 रखना है। चलो हमारा आंसर आ गया विदाउट कॉमन निकाले बगैर, डायरेक्ट आपने अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर दिया। अब समझ में आता है। चलो सेम बाजू वाले के फैक्टर देखो, क्या आएगा भाई, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, सेकंड ब्रैकेट में रखते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x माइनस 5। ये दोनों में से एक x कम कर दो, कल सिखाया था वैसे। चलो अब यहाँ पर दूसरा क्या रखोगे, थर्ड टर्म की साइन और उसका फैक्टर यानी कि x प्लस 2। आगे आंसर हमारा, यानी कि एक स्टेप कम हो जाएगा और आपका काम इजी बनता जाएगा। थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करो, और न आए तो कॉमन निकाल के काम करो, बराबर है स्टूडेंट। हो गया। चलो 5th नंबर के सामने जाए, लिखो क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12।
चलो सेम इधर लिखिए फिफ्थ नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। चलो 12 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 4 आए। देखो एक तो 12 का स्प्लिटिंग होता है 4 3 जा 12 और दूसरा स्प्लिटिंग होता है 6 2 जा 12। ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे स्टूडेंट? देखो इधर माइनस करोगे तो 4 में से 3 गया 1, बट हमें तो क्या लाना है भाई 4, यानी कि ये हमारे काम में आने वाला नहीं है। बट इधर देखो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, यानी कि स्प्लिटिंग जब भी करो राइट स्प्लिटिंग करना है। गलत कर दिया, गलत लिख दिया, आंसर गलत और सम आपका रॉन्ग। क्लियर? चलो अब इधर स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? 4 के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा 6 2 जा, अभी थोड़ी देर के बाद ये भी काम में आएगा। चलो इधर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो तो क्या लिखोगे स्टूडेंट? ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई x, सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे। चलो इधर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x प्लस 6 आ गया। चलो सेम ये दोनों में से सिर्फ क्या लिखना है आपको, ये माइनस 2 हो गया आंसर। डायरेक्ट थर्ड टर्म में माइनस 2 है तो माइनस 2 आपका आंसर है। क्लियर? चलो बाजू वाले का करो, क्या लिखोगे? कुछ लोगों का तो हो भी गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। चलो आंसर क्या लिखोगे स्टूडेंट? अब आपको आइडिया आ चुका है, यहां से क्या आ जाएगा भाई x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में x रखना है, क्या आएगा भाई प्लस 2 आ गया आंसर। चलो 6 नंबर के क्वेश्चन में जाए, ये 12 का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चलो अब 12 का स्प्लिटिंग करो, लाना कितना है भाई 1 ही लाना है। कितना लाना है भाई 1, तो 1 के लिए ये ऊपर वाला फैक्टर काम में आएगा 4 3 सा वाला आएगा, 4 माइनस 3 करो 1 होगा। चलो स्प्लिटिंग लिखो, क्या लिखोगे स्प्लिटिंग भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। चलो फटाफट आंसर लिखो आप लोग, डायरेक्ट आंसर लिखो। क्या लिखा आंसर बोलो तो x प्लस 4 x माइनस 3 आया आंसर। चलो यहां पर लिखिए, तो यहां पर स्प्लिटिंग पहले लिखना पड़ेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। चलो इसका स्प्लिटिंग लिखो, अरे आंसर लिखो, तो आंसर क्या आएगा भाई ये दोनों में से x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x तो आने वाला है, यानी कि स्टूडेंट जब x स्क्वायर वाली टर्म को कोई कोएफिशिएंट न हो, मैं मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूं स्टूडेंट, जब x स्क्वायर वाली टर्म भिखारी हो, इसके पास कोई रुपए नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मैं इसको भिखारी बोलता हूं, बेगर, बराबर है, भिखारी हो बेचारा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा भाई x तो लिख लिया, अब यहां से सिर्फ क्या लिखना है हम लोगों को प्लस 3 आ गया हमारा आंसर। बोलो अब स्प्लिटिंग मेथड, आपको लगता है कि भाई आप स्प्लिटिंग मेथड के सम कर सकते हो कि नहीं लगता है? लगता है ना? ओके चलो नेक्स्ट सम 7 नंबर, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50। चलो यहां पर 7 नंबर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50। चलो 15 का स्प्लिटिंग करो, 2 लाओ फटाफट। अब आप अपनी गाड़ी दौड़ाओ, फिर मैं लिख देता हूं, चेक कर लो कि आपने राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा। 15 यानी कि 5 3 जा
होगा तो भाई एक्स स्क्वायर आप लोग दोनों घड़े प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 आंसर आया x प्लस 5 x माइनस 3। चलो सेम बाजू वाला तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 आंसर आया x माइनस 5 x प्लस 3। बोलो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बट डायरेक्ट आंसर कब लिखना है? जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसी हो भाई? भिखारी हो, बेगर हो, बराबर है, तो ही लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, लिखो 8 नंबर भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। चलो यहां पर एक नंबर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। चलो स्प्लिटिंग करो, आप लोग खुद करो, सोचो भाई 16 एक तो पहले कौन से टेबल में आता है? 4 4 जा 16, बट 4 माइनस 4 यानी कि क्या हो गया? 0। दूसरा 8 2 जा 16, 8 में से 2 गया, कितना आ गया भाई? 6। तो इसका स्प्लिटिंग 8 2 जा बनेगा भाई 6 आ जाता है, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो फटाफट, आप लोग लिखो फिर मैं लिखता हूं। अब आपको आ जाना चाहिए, आंसर है आपका x प्लस 8 x माइनस 2। चलो सेम बाजू वाले का स्प्लिटिंग करें, कब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। आंसर लिखो आप लोग फटाफट इसका, फिर बाद में मैं लिखूंगा। क्या है भाई? x माइनस 8 x प्लस 2 हो गया। चलो और एक करें 9 नंबर, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। आप लोग करोगे खुद, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 करो। चलो स्प्लिटिंग क्या लिखोगे? 18 कौन से टेबल में आता है? एक तो 6 3 जा, दूसरा 9 2 जा, बट 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखोगे स्टूडेंट? सम पूरा कर दो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। आंसर फटाफट लिखो, क्या लिखा आंसर? x प्लस 6x माइनस 3। चलो बाजू वाले का स्प्लिटिंग करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। आंसर आपका बना x माइनस 6 x प्लस 3। बन गया स्टूडेंट। चलो एक लास्ट सम करते 10वें नंबर पर, फिर बाकी के सम आपको खुद करने। अब तो आ जाएंगे ना स्प्लिटिंग में, तो 4 टाइप के सम। चलो 10 नंबर लिखो, यानी कि हमारे 20 सम पूरे हो गए। कभी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, या फिर 10 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x
माइनस 18। चलो स्प्लिटिंग करो। 18 का एक ऊपर आपने किया 6 3 जा, वो इधर मत लिख देना। दूसरा स्प्लिटिंग है 9 2 जा, 9 2 जा, 9 में से 2 गया तो 7, तो आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18, तो x प्लस 9 x माइनस 2। चलो सेम बात हो रही है, कब x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, तो x माइनस 9 x प्लस 2। बोलो अब आप लोग स्प्लिटिंग मेथड के चारों टाइप के सम कर सकते हो स्टूडेंट। कल टोटल हमारे 40 सम हुए, कल 20 कराए थे, आज हम लोगों ने 20 किए। और दूसरे मैं आपको एक पेज सेंड करूंगा, उसमें स्प्लिटिंग के सम है जो आपको खुद सॉल्व करने, बराबर है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आज ही हो जानी चाहिए। कल के ऊपर काम छोड़ोगे कि भाई जब टाइम मिलेगा तब स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टूडेंट चैप्टर में आपको मजा नहीं आएगा। समझ गए? चैप्टर में मजे लाने हैं, चैप्टर सीखना है, चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो स्प्लिटिंग आपको पक्का आना चाहिए, बराबर है। चलो चलो भाई, अब जरा हम लोग अपने असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, जो मैंने आपको सेंड किया था, आपने लिख कर रखा होगा, या तो आप लोगों ने क्या किया होगा भाई, उसकी प्रिंट निकाल के रखी होगी, बराबर है। वो ओपन करेंगे, थियरी के बाद सम आते हैं स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर जो सम लिखे हैं, इनमें से कुछ सम ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बिल्कुल नहीं, बट स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो वैसे ही सम ऑब्जेक्टिव में आएंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कोई सम ऐसे सम नहीं है, दिया ही नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और पेपर जब आता है तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, बराबर है। यानी कि हम लोग इधर से सॉल्व करते करते जाते हैं, टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी होती है, चैप्टर हमारा 2 दिन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में कोई कंटेंट ही नहीं है टेक्स्ट बुक के। हमें क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से दिल लगाकर सीखना है, एग्जामिनर चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे। क्लियर? चलो इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो भाई यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये ब्लैंक में आती है, ब्लैंक में पीछे आंसर लिखा होगा कि भाई px is equal to 3x plus 5 is a blank type of polynomial। ब्रैकेट में लिखा होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक कि क्यूबिक, यानी कि हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, मीन्स से कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगर x की 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल में 3 हो तो क्यूबिक। लाइक फर्स्ट नंबर देखो तो जरा, फर्स्ट नंबर क्या है भाई, px is equal to x square minus 5x plus 6। जरा नजर करो, चलो ये पूरी पॉलिनोमियल के अंदर सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है भाई, 2 डिग्री, और 2 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे, इट इज, ऐसे लिखना है आपको, इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री
डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक, 3 डिग्री हो 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। क्लियर? चलो सेकंड नंबर लिखो उसका। अब आप लोग लिखोगे, क्वेश्चन लिखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। चलो जरा देखो तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 3 डिग्री है कि नहीं? एक्स की 3 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो थर्ड नंबर लिखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। देखो तो जरा क्वेश्चन लिखा। चलो इसमें मैक्सिमम डिग्री देखो, मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई? 2 डिग्री। एक्स स्क्वायर 2 डिग्री। चलो क्या लिखोगे? इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आएगी भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो फोर्थ नंबर लिखो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब आया, मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टूडेंट। देखो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ब्लैंक में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। ऑब्टेन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हेडिंग डालो। चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का, ऑब्टेन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में मेनी टाइम आ चुके। लास्ट ईयर आपकी जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी, हर एक स्कूल ने ऐसा क्वेश्चन रखा था कि बच्चे को जल्दी से आ जाए कि भाई डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पूरी पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा डिग्री हो वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। समझ में आता है? सबसे ज्यादा डिग्री वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। लिखो फर्स्ट नंबर का भाई px, फर्स्ट नंबर है px इज इक्वल टू क्या है भाई? 3x माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 7। चलो पूरी पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई? 4। तो इधर एरो करके क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? भाई डिग्री इज क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 4। ये भी आपको ट्रू फॉल्स, ब्लैंक या तो एमसीक्यू में मिल सकता है। बराबर है स्टूडेंट? ऐसे ही ट्रू फॉल्स, ब्लैंक और एमसीक्यू आएंगे। क्लियर? चलो सेकंड नंबर लिखो। लिखो सेकंड नंबर, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब जरा देखो तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी भाई? पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो क्या लिखेंगे? डिग्री इज 3। हो गया काम हमारा। चलो थर्ड नंबर लिखो, px इज इक्वल टू 3x माइनस 9। px इज इक्वल टू 3x माइनस 9। जरा देखो तो यहां पर x की सिर्फ कितनी डिग्री है भाई? 1 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? डिग्री इज 1। और ये लीनियर पोलिनोमियल है स्टूडेंट। चलो फोर्थ नंबर लिखो, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलो मैक्सिमम डिग्री कितनी भाई? 2। तो क्या लिखेंगे? डिग्री इज 2। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। हेडिंग डालो। ये आपको आता है, बट ऐसे भी क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यू में आ जाते हैं। हेडिंग डालो कि भाई फाइंड द कोफिशिएंट
ये तो आप लोग 5 स्टैंडर्ड में या 6 स्टैंडर्ड में करते थे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द अंडरलाइन टर्म। चलो फर्स्ट नंबर लिखिए, कोएफिशिएंट लिखना, अंडरलाइन टर्म का कोएफिशिएंट। फर्स्ट नंबर है px इज इक्वल टू 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर अंडरलाइन है 10x क्यूब के नीचे, दिखती है आप लोगों को, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा स्टूडेंट, इधर लिखेंगे कभी कोएफिशिएंट इज, चलो अंडरलाइन टर्म x क्यूब के आगे क्या है भाई 10। अगर पॉजिटिव हो तो 10 लिखना है, नेगेटिव हो तो कंपल्सरी वो साइन लिखनी है, बराबर है, गलती नहीं करनी है। चलो हो गया वाला। चलो सेकंड नंबर लिखो, px इज इक्वल टू 7 माइनस 5x रेज़ टू 5 प्लस 3x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर माइनस x। चलो अंडरलाइन किसके नीचे है भाई, माइनस 5x रेज़ टू 5 के नीचे। चलो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा आप लोगों ने, लिख डालो। चलो कोएफिशिएंट इज, देखो आगे माइनस की साइन है, इसका कोएफिशिएंट 5 मत लिख देना गलती से, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई, -5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर 25 माइनस 125x। चलो अंडरलाइन इसके नीचे है भाई 125x के नीचे। चलो इसका कोएफिशिएंट लिखो, क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट इज -125। चलो फोर्थ नंबर लिखो, px इज इक्वल टू, फोर्थ नंबर है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। यहाँ पर x स्क्वायर के नीचे अंडरलाइन, स्टूडेंट x स्क्वायर के पास तो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बट अभी मैंने आपको सिखाया जब कोई भी कोएफिशिएंट न हो तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा 1, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा स्टूडेंट, -1। तो क्या लिखेंगे, इधर माइनस है तो माइनस कंपल्सरी लगाना है, तो कोएफिशिएंट इज क्या लिखेंगे, -1, बराबर है। चलो हमारे 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं क्योंकि आज आपको होमवर्क बहुत सारा है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 से स्टार्ट करेंगे, बराबर है। बट कल और आज मैंने आपको जो स्प्लिटिंग के सम कराए स्टूडेंट, जो पेज मैंने आपको सेंड किया है, वो पेज में जितने भी सारे सम हैं वो आज शाम तक हो जाने चाहिए, तो आपको कल से चैप्टर में मजा आएगा, समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।